एक ऐसा बंदा जिसका सर देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये लोग आपस में धागा बांधकर आखिर कर क्या रहे हैं, और स्काई डाइविंग के दौरान आपका पैराशूट ना खुले तो भी आप जिंदा कैसे बच सकते हैं, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आपने आजकल कई ऐसी फोटोज देखी होंगी जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स और इल्यूजन का इस्तेमाल करके फोटो की असलियत ही बदल दी जाती है। पर आज हम आपको एक ऐसी फोटो दिखाने जा रहे हैं जो दिखती तो इल्यूजन पर है, पर असलियत स्क्रीन पर दिख रही फोटो में इस व्यक्ति को देखिए जिसके सर का अगला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है। पर ये कोई इल्यूजन नहीं है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का नाम है कार्लोस हाफी रोड्रिगेज। फ्लोरिडा के मियामी के रहने वाले कार्लोस एक कार एक्सीडेंट के दौरान अपनी गाड़ी के विंडशील्ड से निकलकर सीधे जमीन पर गिरे, वो भी सर के बल। इसके बाद डॉक्टर्स को उनके ब्रेन और स्कल के एक बड़े हिस्से को हटाना पड़ा और अब वे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसा सर होने के बावजूद भी कार्लोस एक आम जिंदगी जीते हैं। नंबर 8, दुनिया भर में कई ऐसे गेम्स हैं जिन्हें क्यों खेला जाता है आज तक कोई नहीं समझ पाया, और ऐसा ही एक गेम है ईयर पुल। इस गेम को ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रह रहे इंडिजियस लोगों द्वारा खेला जाता है। इस गेम में दो लोग आमने सामने बैठते हैं और दोनों के कान कुछ इस तरीके से एक डेंटल फ्लोस से बंधे रहते हैं। इसके बाद दोनों प्लेयर्स अपने कान से ताकत लगाकर इस धागे को खींचते हैं और जिसके कान पर धागा सबसे ज्यादा देर तक टिकता है वो जीत जाता है। इस खेल को खेलने वाले लोगों का कहना है कि इससे खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और पेन झेलने की क्षमता का पता लगता है। आप इस गेम के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, रॉयल एनफील्ड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको रॉयल एनफील्ड से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ इस तरीके से मशीन गन कैरी करने के लिए बनाया जाता था, जिसे बाद में बदलकर कुछ इस तरीके की ट्रॉली वाली बाइक का रूप दे दिया गया, जो आपने शोले फिल्म में भी देखी होगी। 1980 में रॉयल एनफील्ड ने डीजल से चलने वाली बाइक मार्केट्स में उतारी, जो लोगों ने पसंद नहीं की। रॉयल एनफील्ड की 650 सीरीज की इंटरसेप्टर बाइक को पहली बार 1970 में बनाया गया, पर उस टाइम इसे कमर्शियली सक्सेस नहीं मिली। 1965 में भारत की पुलिस और आर्मी के लिए रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 को सिलेक्ट किया गया। रॉयल एनफील्ड के बारे में सबसे आखिरी और सबसे मजेदार फैक्ट ये है कि वे अपनी बाइक्स की एड्स पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। हालांकि फिल्मों में दिखाए जाने वाली बुलेट्स के लिए भी रॉयल एनफील्ड एक पैसा नहीं देता। नंबर 6, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप पर जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो वो पानी में क्यों नहीं गिरता? ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए इन शिप कैरियर्स पर कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ होता है और हर एयरक्राफ्ट की टेल में एक हुक्स लगा होता है। जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैरियर शिप पर लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट का हुक कैरियर पर मौजूद इस हाइड्रोलिक पावर ऑपरेटेड केबल में अटक जाता है और एयरक्राफ्ट थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाता है। इस तरीके की लैंडिंग के लिए पायलट्स को काफी शानदार ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छे पायलट्स ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ का काम संभालते हैं। नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक्स में चाइना का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, जो आप सभी ने देखा। पर आज हम आपको चाइना की इस कामयाबी के दूसरे पहलू पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर चाइना ऐसा करता कैसे है। चाइना के बीजिंग से 800 माइल्स दूर पेंजू नाम के सिटी में ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए हर साल 4 लाख बच्चों में से कुछ ही बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ आने वाले बच्चों की उम्र 7 साल से कम होती है और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में स्पोर्ट्स के साथ उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग करने वाले बच्चों को आम बच्चों की तरह कोई भी अधिकार नहीं होते। आप अगर इन ट्रेनिंग सेंटर्स को बच्चों की जेल कहेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। सेंटर में मौजूद हर बच्चे के दिमाग में गोल्ड जीतने का कीड़ा पैदा किया जाता है और इसके लिए बच्चों के बचपन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। चाइना की सरकार इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर्स पर अरबों रुपये खर्च करती है ताकि वे ओलंपिक्स में यूएसए को पछाड़ सके। आप कैसे ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखें। नंबर 4, दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ खून जमा देने वाली ठंड होती है और ऐसा ही एक नाम है रिपब्लिक ऑफ साखा। रशिया का ये हिस्सा दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहाँ टेम्परेचर -72 डिग्री तक चल जाता है। साखा की राजधानी याकुतिया में ठंड का ये आलम होता है कि बॉइल्ड पानी को हवा में उछालते ही वो बर्फ बन जाता है। गीले कपड़े जम जाते हैं और गाड़ियाँ बर्फ के नीचे ऐसे दब जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मिलने वाली सब्जियाँ, फल और मीट सब फ्रोजन होते हैं और इसके लिए दुकानदारों को फ्रिज की जरूरत भी नहीं पड़ती। लोग 15 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं घूम पाते क्योंकि ऐसा करने पर उनकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। नंबर 3, आपने भी कभी ना कभी मैगी खाई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि मैगी को पहली बार कब, किसने और क्यों बनाया? चलिए आज आपको बताते हैं।
बात है 19th सेंचुरी की स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जोर पकड़े हुए था और ज्यादातर महिलाएं लेबर के रूप में काम करती थी। ऐसे में खाना बनाना काफी मुश्किल हो जाता था। लोगों की इस समस्या का समाधान निकाला जूलियस मैगी ने और आटे से नूडल्स बना दिए। 1863 में मैगी को और फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाया गया। अर्ली 20th सेंचुरी में मैगी ने वेस्टर्न देशों में पॉपुलैरिटी हासिल की और 1980s में भारत आ गई और आज भारत के ज्यादातर लोगों की डिश बन चुकी है। नंबर 2, एप्पल कंपनी का आईफोन्स के पीछे आने का बाइट किया हुआ एप्पल का लोगो आप सभी ने देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये आईफोन का पहला लोगो नहीं था। 1975 में एप्पल कंपनी का लोगो कुछ इस तरीके का दिखता था। लोगो में सर इसाक न्यूटन को पैड के नीचे बैठा देखा जा सकता है, जिसमें उनके ऊपर एक एप्पल गिर रहा है। 1977 में जब आईफोन लॉन्च किया जाना था तो ये लोगो फोन्स पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए इसे बदलकर कुछ इस तरीके से मल्टी कलर्ड एप्पल का रूप दे दिया गया। स्टीव जॉब्स ने 1998 में इस लोगो का कलर बदला और इसे पूरा ब्लैक कर दिया और ऐसे ही आगे टाइम के हिसाब से इसमें थोड़े थोड़े बदलाव होते रहे। इस लोगो में दिखाए गए एप्पल को लोग चेरी ना समझ बैठे, इसीलिए इसे बाइट में किए गए एप्पल का शेप दिया गया। क्या आप एप्पल के लोगो की ये कहानी पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, स्काई डाइविंग करते हुए अगर आपका कभी पैराशूट नहीं खुले तो ऐसे में आप लैंड कैसे करेंगे? ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। चलिए आज आपको इसका जवाब देते हैं। वैसे तो पैराशूट के ना खुलने के चांसेस 1% ही होते हैं, पर अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको सबसे पहले अपनी स्पीड को कम करना होगा ताकि आप जमीन से धीमी गति में टकराएं और इसके लिए आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फैलाना होगा। ऐसी सिचुएशन में लैंडिंग के लिए जंगल या फिर बर्फीले मैदान ही चुने और लैंडिंग करते हुए अपने पैरों को पहले जमीन पर टच होने दें। ऐसे में पैर की हड्डी टूट सकती है, पर आपके सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें।